हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करने वाले हम निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। एग्जैक्ट लेवलों की आज बात की जाएगी कि कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किस लेवल से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, क्या हम मंडे को गैप अप होने वाले हैं, गैप अप के बाद कहां से हमें रिवर्सल दिख सकता है, कौन से पॉइंट होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर इस लेवल से मार्केट गिरता है तो हमें पुट में जाना है, अगर इस लेवल से नहीं गिरता है तो हमें कॉल में जाना है। साथ में हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और अच्छे लेवल्स पर है। हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो बहुत सारे स्टॉक आपके हाथ से निकल चुके हैं, लाइक बजाज फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स। बट कुछ स्टॉक्स अभी भी हैं जो आप बाइंग करके चल सकते हो। थोड़े लंबे टाइम के लिए रखोगे, आपको 20 25 30% का उसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको मैंने बताया था कि हमने जो बड़ा सपोर्ट लिया था वो लिया था 18,650 के आसपास। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हम एक 216 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, और जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी हुई है 19,200 के आसपास। पिछले 4 दिन से हम लगातार गैप अप ओपन हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लगातार गैप अप ओपन हो रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो अब जो है ना, दिमाग में एक डर बैठ गया कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कभी भी मार्केट डाउन साइड दिखा सकता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो दिखाएगा, आज नहीं तो कल मार्केट नीचे आना है। ऐसे एक तरफ रैली में नहीं चलेगा, उसको नीचे आना पड़ेगा। तभी यही मार्केट यही है, आज कल ऊपर, परसों नीचे, उसके बाद ऊपर, उसके बाद नीचे। आपको पता करना है कि आपको उसमें पैसा कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों ने ये रैली मिस की होगी, लेकिन अगर आप मार्केट में कंटिन्यूस रहेंगे तब आप ऐसी रैली को पकड़ पाएंगे। 4 दिन में हमारा मार्केट 600 पॉइंट ऊपर है। आप में से कितने लोगों ने पैसा बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कितने लोगों ने गवाया है वो भी मुझे ज़रूर बताना। देखिए, जो फिलहाल सिनेरियो है, एसजीएक्स निफ्टी को देख लें, डाउ जोन्स देख लें, नेस्डैक देख लें, सब कुछ पॉजिटिव में अच्छा खासा। तो यहाँ से हम गैप अप ओपनिंग करने वाले हैं। मोस्टली 90% हम गैप अप ओपन होने वाले हैं। उसके पीछे हमारा चार्ट भी काफ़ी हद तक हमको बता दिया था, और ये मैंने कल परसों की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन भी कर लिया था कि हम जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ निगेटिविटी या बोला जाए थोड़ा भी प्रेशर फील नहीं हो रहा है। 4 दिन से हम लगातार ऊपर जा रहे हैं और मार्केट बहुत ही शानदार तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि हम कहीं ना कहीं इस चैनल में चल रहे हैं, जो चैनल आपको बना के दिया था। इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और हम वापस इस रेंज में आ गए। तो मंडे को हम इस रेंज को तोड़ देंगे। ऑफकोर्स अगर हम 20 30 पॉइंट भी यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये टूट जाएगा। बट ये हमारा 5 मिनट का एनालिसिस था, इसके ऊपर हमने ट्रेड्स भी लिए थे फ्राइडे के दिन। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी वहां पर, जहां पर आप अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप मार्केट में नए हो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। ये हमारा है फ्राइडे की बात। मंडे को क्या होगा, अब उसके बारे में हमने कल आपको कुछ दिखाया था, एक चैनल फॉर्म करके दिखाया था डेली बेसिस पे। तो जल्दी से हम उसको देखते हैं, देन आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये आ गए हम डेली बेस पे। अब यहाँ पर ये एक चैनल है, इस चैनल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड। हमने आपको बताया था कि हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इसके अंदर हम चल रहे हैं, और ये मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कशन करके बताया था। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ना एनालाइज करने वाले हैं कि ऊपर के लेवल्स जहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है कल परसों के दिन, वो है हमारा 19,300 के आसपास का लेवल। आप और अच्छे से देख लो, वरना आप बाद में मुझे ही बोलोगे कि भाई गलत बताते हो। तो अगर हम कल यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हमें रेजिस्टेंस 19,300 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है। ये किसके अकॉर्डिंग, ये जो चैनल में हमारा मार्केट चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला कंफर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं कि ये कहीं हमारा लेवल है जहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और ये लेवल है हमारा 19,300 का, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। पहला टारगेट आपका जो नीचे रहेगा वो 19,150 रहेगा, अगर हम 300 के लेवल से गिरते हैं। और सेकंड टारगेट आपका ये बढ़ता बढ़ता अराउंड 18,950 या फिर 19,000 के आसपास रहेगा। आप खुद देखिए क्या हम इस चैनल में चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हम चल रहे हैं लगभग 31 मार्च से अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और हम इस चैनल को अभी तक ब्रेकआउट नहीं किए हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया बात है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हो सकता है हम 19,300 गिर जाए। अब इसी के रिगार्डिंग एक दूसरी चीज लाते हैं जो हमको और कंफर्मेशन देगी क्या यहाँ से गिर सकता है या क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसको भी मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं। तो ये लगा दिया हमने फिव रिट्रेसमेंट। आप ये देख रहे हैं ये डेली चार्ट के ऊपर है।
इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट पे ले आते हैं तो थोड़ा आपको डिटेल्ड में और बेहतर तरीके से दिख जाएगा, क्योंकि हमारा इंट्राडे तो 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट इस पे ही बनता है ना। तो उस लेवल पर लाके देख लेते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट क्या बोल रहा है, कौन से लेवल हमको दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब ये हमने कहाँ से निकाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार, देन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या थोड़ा सा ज़्यादा गुचड़ुम बुचड़ुम हो गया, लेकिन आप ध्यान दीजिए 15 मिनट का चार्ट है, ये एक लेवल थे, ठीक है। ये हमारा लेवल था 18,900 के आसपास का, जब मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था हमने यहाँ से शुरू किया है, लोअर लेवल पे लेके गए हैं, जो ये आपको लेवल देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से हमारा ये निकल के आया है फिब रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 19,265 के, जो कि हमारा ये लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमने बात की कि 19,300 यानी कि लगभग 19,290 285 इस लेवल के आसपास हमको यहाँ दिक्कत है। आप थोड़ा सा और एक्यूरेट करोगे चार्ट को, ये जो मेरी रेंज थी, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि 19,265 से लेके 19,300 ये लेवल, ठीक है, ये हमारा 1-2 दिन की बात है, अदरवाइज ये फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ से हम या तो प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं या यहाँ से हम गिर सकते हैं। तो आपको इन लेवल्स पे ध्यान देना है। लेवल फिर से बता देता हूँ, 19,265 से लेके 19,300। अगर हम अभी हम कहाँ पर हैं 19,180, अगर हम कल को 60-70 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं तो हम एग्जैक्टली इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस बात का आपको रखना है ख्याल। अगर हम इस लेवल पर पहुंच गए तो आपको कॉल में नहीं जाना है, आपको थोड़ा देखना है यहाँ पर क्या चल रहा है। आंख बंद करने से आपका काम चलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो 2 तरीके से हमें समझ में आ गया कि ये एक रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि यहां तक तो शायद हम जा सकते हैं मंडे मॉर्निंग में ही, जो मुझे लगता है कि हम यहां से गैप अप ओपन होंगे, इन लेवल को टेस्टिंग करेंगे। अगर यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग वापस से इनिशिएट हुआ, या फिर जो लोग यहाँ से होल्ड करते हुए ला रहे हैं इन्होंने सेलिंग नहीं की, तो फिर हम इसको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाएंगे। और अगर हम ऊपर निकलते हैं तो आपका नेक्स्ट जोन क्या होगा वो भी तो जानना ज़रूरी है। देन हमारा जो नेक्स्ट जोन है 15 मिनट चार्ट पे वो निकल के आ रहा है 19,500। तो अगर हमने इसके ऊपर सस्टेन कर दिया, यानी कि 19,260 70 80 से लेके 300 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए, तो फिर आपका टारगेट बढ़ के हो जाएगा 19,500। एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको कि अगर आप लॉन्गर पीरियड में देख रहे हो तो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर बन सकता है वो भी आपको बताऊंगा। 2 मिनट दीजिए मुझे, वीकली चार्ट पे आ जाता हूं और ये फिब रिट्रेसमेंट वापस से लगाते हैं एक बार। तो अब जो फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है, ये लगाया है डेली चार्ट के ऊपर। जो हमारे लेवल्स लास्ट टाइम थे ना, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना था, यानी कि जहाँ से मार्केट हमारा ऊपर नहीं जा रहा था, ऑल टाइम हाई था, वो था 18,900 के लेवल, वहाँ से हमने फिब रिट्रेसमेंट लगाया है। आप डाउन साइड के अगर लेवल पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, हमने बिल्कुल लोएस्ट लेवल लिया है जो अब फिलहाल हमारा लास्ट लो था। और अगर वहाँ से हम अगर चेक करते हैं, ठीक है, तो हमें जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20,000 से ऊपर के, यानी कि 20,100 तक। तो अगर हम लॉन्गर पीरियड पे जाते हैं, अगर हम महीने भर की बात लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम 20,000 को भी टच कर सकते हैं। देखिए मार्केट में कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन कहाँ तक हम जा सकते हैं वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉन्गर पीरियड में आपको मैंने समझा दिया कि हम 20,000 जा सकते हैं। शॉर्टर पीरियड में आपको समझा दिया कि हम 19,265 से लेके 300 ये एक लेवल है जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ पे आपको रखना है ख्याल। अगर हम उस लेवल के ऊपर निकल जाते हैं अच्छे से, अगर हम डेली क्लोजिंग कर देंगे 19,300 के ऊपर, देन आप वापस से गुड टू गो हो 19,500 के लिए। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, अपने चार्ट पे लगाना है और उसके बाद आपको ट्रेड करना है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, 19,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है एंड 19,140 से 150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,200 के ऊपर आपको कॉल में जाना है अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, जो कि उम्मीद बहुत कम है, बट हमें हर सिनेरियो सोच के चलना है। अगर हम 19,150 के नीचे जाते हैं तो आपको कॉल में जाना है, और 19,200 के ऊपर आपको 19,150 के नीचे आपको कॉल में, 19,200 के ऊपर आपको 19,150 के नीचे आपको
पुट में जाना है, और 19,200 जहाँ से हमको लास्ट में शार्प रिवर्सल देखने को मिला उसके ऊपर आपको कॉल में जाना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम गैप अप ओपन होंगे तो फिर उसी अकॉर्डिंग हमको प्लान करना पड़ेगा। वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा कि हम क्या ट्रेड्स ले रहे हैं, कैसे ट्रेड ले रहे हैं, क्या लॉजिक के साथ हम जा रहे हैं। फिलहाल आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अब जल्दी से हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो आप बाइंग करके चल सकते हो और शॉर्टर से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पहला स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया था। क्या स्टॉक खराब है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या लेवल्स खराब थे? जी हाँ, ये लेवल्स खराब थे, ये लेवल्स खराब थे, क्योंकि यहाँ पर आपको शूट देखने को मिला है। जब भी इस तरह का सिनेरियो आपको किसी भी स्टॉक में दिखे इस तरीके का, जैसे कि यहाँ से स्टॉक को क्या भगाया गया है एंड उसके बाद इसको ड्रॉप किया गया, ऐसे स्टॉक में कभी घुसिए मत, क्योंकि आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं और आपको हो जाएगी दिक्कत। अब जो लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये इसके सही लेवल हैं कहीं ना कहीं। क्या मैं बोलूँ इसके नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे 600 के आसपास इसको सपोर्ट मिला, अच्छा खासा इसने टारगेट दिया। सेकंड टाइम सपोर्ट मिला, थर्ड टाइम से काफ़ी बार सपोर्ट मिल चुका है इन लेवल्स पर। तो आप यहाँ पर अपना 50% के आसपास रुपए लगा सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो पहला होगा 800 और दूसरा होगा 900। यहाँ तक आपको एग्जिट ले लेना है, लंबे टाइम के लिए बन के नहीं रहना है। इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आप सही लेवल पे बाइंग कर रहे हो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, ताकि नए स्टॉक्स में आप वापस से पैसा डाल सको। मैंने पहले भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था और वहाँ से आपको अच्छा खासा 600 से 800 यानी कि 30% रिटर्न मिल चुका था। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैम्स। ये स्टॉक मैं आपको बहुत टाइम से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ। जब ये स्टॉक अपना लो बनाया है 2000 के आसपास का, स्टॉक अभी चल रहा है 2200 का। क्या हम इसमें लेट हैं? बिल्कुल भी लेट नहीं हो आप। अगर आप इसमें बाइंग करके चलते हो अभी, तो फिर आप इसमें टारगेट क्या देख सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो तो अभी भी अपने लेवल्स पर ही है कहीं ना कहीं। आपका इसमें मिनिमम टारगेट होना चाहिए लगभग मेरे हिसाब से। पहला टारगेट है आपका 2700 के आसपास और दूसरा टारगेट है आपका 3000। वो भी आपका, अगर आप 2700 के लिए जाते हो तो भी आपको ऑलमोस्ट 20 से 25% मिलेगा, और अगर आप 3000 के लिए जाते हो तो 35% के आसपास इसमें अभी भी आप ले सकते हो। अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए हो तो आप खुद ही देख सकते हो। देखो, इसमें भी मैनिपुलेशन किया गया था, इसमें भी बहुत बाइंग कराई गई थी एंड उसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये चीज़ों से थोड़ा बच के रहो, स्टॉक को सही लेवल्स पर बाय करो। अगर आप सच में इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप नहीं हो तो कहीं भी बाय करोगे तो आप 10 साल के लिए रहोगे तो वो स्टॉक ऊपर आ तो जाएगा, लेकिन क्या आपको अच्छे रिटर्न दे पाएगा उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। एक और स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो सही लेवल पर था, थोड़ा ऊपर निकल गया है, बट अगर नीचे आता है तो आप वापस से उसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप 1.88% का इसमें लास्ट दिन हमारा गिरावट हुआ है और आप देख सकते हैं ये अपने अपर लेवल से ही गिरा है, जहां पर हमने आपको बताया था आपकी पहली प्रॉफिट बुकिंग यहां बनती थी। सो डीमार्ट हमारा स्टॉक है। इस स्टॉक को रिकमेंड किया गया था जब ये स्टॉक था 3300 के आसपास, वहां से स्टॉक गया लगभग 4200। आप खुद देख लीजिए 33 का स्टॉक अगर 4200 जा रहा है तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। और ये आप खुद देखना कि कितने वीक की बात है। क्या इसको 2-3 साल हो गए? नहीं, 2-3 महीने हो गए। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 महीने में आपको मार्च अप्रैल मई जून में आपको इतना 40% रिटर्न मिलता है, इससे बड़ी बात और आपके लिए क्या हो सकती है? 30 से 40% रिटर्न। अब ये वापस गिरा है, तो अब अगर और गिरता, देखिए इसने सपोर्ट लिया है एज सच, तो ये इसका सेकंड बाइंग लेवल है और फर्स्ट सेलिंग लेवल था। अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है, वापस से 4000 के ऊपर निकलता है, तो आपके लिए जो टारगेट है वो 4600 के रहने वाले हैं। सो अगर ये वापस नीचे आता है 3500 के 3600 के नीचे, तो फिर आप इसमें थोड़ा और बाइंग के बारे में सोच सकते हो। बट 4000 भी अच्छा लेवल है, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 5000 के ऊपर है, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। प्लस एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप कौन सा स्टॉक बाइंग करते हो। तो अभी जिस लेवल पर स्टॉक है, देखिए बता देता हूँ मैं, अभी भी इसमें कितना परसेंट रिटर्न आपका बन सकता है। इसमें आपका रिटर्न बन सकता है 18 to 20% के आसपास, जिस लेवल पर आ जाए। अगर ये 1.5-2% और गिरता है यहाँ से तो आपका और थोड़ा सा रिटर्न बन जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एनालाइज करने में, कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करिए, कमेंट करके कुछ भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ से आपको ट्रेड्स मिलेंगी, चार्ट मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, जिससे आप ट्रेड कर पाओगे, लेवल्स भी मिलेंगे, डायरेक्ट ट्रेड भी मिलेगी आपको उधर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।